जय गुरुदेव भगवान के मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस संस्मरण की सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंच गए हैं शोभन मंदिर। वैसे सूचनाएं तो एक तरह से बहुत तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन प्रामाणिकता के बाद उन सूचनाओं को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी एक पहलू है। तो वो सूचनाएं तो अभी तक आप तक नहीं पहुंचा रहा मैं, लेकिन मंदिर में क्या निर्माण चल रहा है, क्या योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अभी मंदिर में नहर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जब पर्व चल रहा था तो नहर का निर्माण सामने की ओर हो रहा था उधर, और अब वहाँ पे निर्माण पूरा हो चुका है। अब इस सिलसिले में, इस कड़ी में नहर के किनारे किनारे जो खरंजा लगाया जाना था, जिसके लिए ईंटें आई थीं, अभी हम थोड़ी देर बाद उधर भी चलेंगे, संभव हुआ तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या प्रगति हुई है अभी तक। बने रहिए चैनल पर, और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों ही काम कर लीजिए। हमारे चैनल पर लगातार शोभन की अपडेट आती रहती है। जैसा कि हमें जानकारी मिली थी, आप लोगों तक तो ये सूचना नहीं पहुंची थी, लेकिन मुझ तक ये जानकारी आई थी कि एक वाटर कूलर लगाने का प्रस्ताव हुआ है, जो कि अखंड धूना के पास लगेगा। मुझे नहीं पता था कि ये इस जगह लगेगा। मुझे लगा था कि ये जो जहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है, ये वाटर कूलर यहीं पे लगा दिया जाएगा, लेकिन ये यहाँ से हटाकर कुछ दूर वहाँ लगाया गया है। तो ठीक है, गर्मियों में वहाँ तक लोग ठंडा पानी लेने जाने के दौरान ही गर्मी से गर्म चट्टान होती है, तो उससे परेशानी हो जाती है। थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग छाँव के लिए गाड़ी भगवान के परकोटे में बैठना पसंद करते हैं, या इन पेड़ों के नीचे अपनी शरण ढूंढते हैं गर्मियों के दौरान। तो वहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ, एक चीज़ आप देखिए तो पूरे प्रांगण में लगभग ये सेंटर में है, तो ऐसी कोई समस्यात्मक बात नहीं है इसमें। पूरे मंदिर से सेंटर में है, और गर्मी में कहीं ना कहीं लोग पूरे मंदिर के परकोटों में शरण लिए होते हैं। तो एक ये सही निर्णय है, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। उधर देखिए, बड़े कुएं का भी हम आपको दृश्य दिखा दें। आज सोमवार के दिन, सर्दियों के दौरान, हालांकि हल्की हल्की धूप निकल आई है, और मंदिर का दृश्य इस समय बहुत ही मनोरम दिख रहा है। जय गुरुदेव भगवान की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, शोभन में है और अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण। कल एक कृपार्थी ने सुनाया, जिसने सरकार की कृपा पाई, जिसने सरकार का सानिध्य पाया और सरकार से शिक्षाएं प्राप्त की। तो उन्होंने कल एक संस्मरण सुनाया। एक पंचम लुहार थे, पंचम बाबा हम उनको बोलेंगे, उन्होंने भी सरकार का बड़ा सानिध्य पाया। तो एक बार एक घटना हुई थी। यहाँ पर आश्रम का ही एक स्कूल है, इंटर कॉलेज, वहाँ आग लग गई, और जनहानि के साथ धनहानि भी पर्याप्त मात्रा में हुई। तो संयोग कुछ ऐसा बना कि ये कन्फर्म हो गया कि सरकार की गिरफ्तारी के लिए अधिकारी आ रहे हैं, और गिरफ्तारी सरकार को संभवतः देनी पड़ेगी। लोग बड़ा भावुक, और अभी हम आपको एक बड़े कुएं पे ले चलेंगे। पिछले वीडियो में बड़ा कुआं आप लोगों को दिखाया है। तो उस बड़े कुएं पे बैठे कृपार्थी बैठा, उसका भाई बैठा, और पंचम लुहार दादा बैठे।
और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, सरकार का क्या होगा। तो उतनी देर में सरकार वहाँ आ गए और सबको चिंतित देखा तो सरकार को कहा क्या हो गया। तो पंचम लुहार बोले, कृपार्थी भी वहीं था, कृपार्थी भी सुन रहा था। पंचम लुहार बोला कि सरकार अब तो सुनने में आ रहा है कि आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, आज शहर से टीम आ रही पुलिस की, एसपी आ रहा है लेने स्वयं। तो सरकार बोले कि जो लालाई जो गुरुजन है ऐसे हाथ कर देवे सब सत्ता भरभरा के दिल्ली की गिर पड़ी है। आत्मिक संतोष तो इन शब्दों से पंचम दा को मिला, लेकिन वो आश्वस्त तब हुए कि सरकार कहीं नहीं जा रहे हैं। इस बात के लिए आश्वस्त तब हुए जब एसपी आया और एसपी ने कहा कि हमारी नौकरी का सवाल है महाराज जी, चलना तो आपको पड़ेगा, गिरफ्तार तो हम आपको करेंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है सहर्ष हम गिरफ्तारी देते हैं, चलो। और सरकार पुलिस की जीप में बैठ गए। पुलिस सरकार को लेकर चली भी गई, लेकिन आधे रास्ते में जो लोग शिवली रोड से आते जाते हैं उनको मालूम होगा कि एक गांव है बसौसी। तो बसौसी गांव से जब जीप निकल रही थी तो सरकार वहां से वाहन से ही अंतर्ध्यान हो गए। पुलिस वालों के बीच में बैठे थे पीछे, और पीछे की सीट से पुलिस वालों के सामने ही सामने सरकार अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होकर सियाबाग आ गए। इस घटना के होने के बाद हुआ ये कि वो जीप भी लौट के आश्रम आ गई, और आश्रम आते ही सरकार के सानिध्य में, सरकार के सामने उसने साष्टांग प्रणाम किया। एसपी ने, वाजपेयी एसपी हुआ करता था, नाम मैं नहीं लूँगा, और उसने कहा कि सरकार अब हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नौकरी रहे या अपनी ऐसी तैसी में जाए। तो एक ये संस्मरण कल मुझे सुनाया गया तो आज मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको ये संस्मरण अच्छा लगा हो तो शोभन सरकार के जयकारे के साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को तो अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ कि आगे भी आप सभी का स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। अनुग्रहितोष्मी। जय शोभन सरकार की।